नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ आपके समकक्ष। आज हम बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन में राहु का प्रभाव और उसके 12 के 12 भाव में हम राहु के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी लगन तुला है और राहु का आप फलादेश जानना चाहते हैं तो अपने भाव के अनुसार आप इसको वीडियो को देखकर या सुनकर इसको आप समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में राहु का क्या प्रभाव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और नई नई वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान में अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से या कॉल से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो तुला लगन में राहु का फलादेश। तुला लगन प्रथम भाव में यदि राहु है, लगन में यदि आपके राहु है तो पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल होता है। शरीर से दुर्बल हो जाता है जातक। वह परेशान भी रहता है। वह अपनी उन्नति के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है और उनमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है और कठिन परिश्रम करता है। उसे कभी कभी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अपनी सूझबूझ से उन पर वो विजय भी प्राप्त कर लेता है। राहु जैसा आपको लगता है कि जैसे कठिनाई देने वाला ग्रह है, लेकिन सफलता देने में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इसको सही से समझते हैं और सही से उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सफलता के भी ये द्वार खोल देता है। तो द्वितीय भाव का अध्ययन करते हैं राहु में। अगर आपके तुला लगन में द्वितीय भाव में राहु है तो आपकी कुंडली का जो फलादेश बनेगा वो राहु के अनुसार इस प्रकार से बनेगा। दूसरे भाव में राहु शत्रु मंगल की राशि पर स्थित होता है। उसके प्रभाव से जातक को धन संचय करने में बड़ी कठिनाई आती है। वो कमाता है लेकिन धन का उसको संचय नहीं कर पाता। कभी आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो जाती है तो कभी कभार उसको बहुत ही आर्थिक संकटों का दौर से गुजरना पड़ता है। वह गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर किसी प्रकार से अपना काम चलाता है। उसे कुटुंबियों द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, मतलब कि परिवार के सदस्यों से भी उसको कष्ट ही प्राप्त होता है। तो राहु अगर आपका है तो गुप्त युक्तियों से आप अपना काम भी चला सकते हैं। राहु राजनीति का भी ग्रह है, इसलिए आपको कूटनीति और राजनीति आपको सिखा देता है। तो ऐसा जातक राजनीति और कूटनीति में भी निपुण हो जाता है। उसको अपना कार्य करने के लिए बहुत सी गुप्त बातों का सहारा लेना पड़ता है। इसी को कूटनीति बोलते हैं। राहु कूटनीति का दूसरा नाम है। तो तीसरे भाव में आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे भाव में देखते हैं राहु का क्या फलादेश होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है राहु का। अगर आपकी कुंडली में तुला लगन में आपके तीसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में राहु गुरु की राशि पर स्थित, जो कि उसका शत्रु ग्रह होता है, उसके प्रभाव से जातक के पराक्रम में थोड़ी कमी आ जाती है, परंतु वह युक्तियों के आश्रय लेकर उसमें वृद्धि करता है तथा अनुचित मार्ग भी अपनाता है। उसे अपने भाई बहनों से भी कष्ट प्राप्त होता है और जीवन में कभी कभार अन्य प्रकार से घोर संकटों का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। चातुर्य, मुक्ति और पुरुषार्थ के बल पर ही वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। तो उसमें भी वही बात आ कि उसको थोड़ा सा सफलता मिलने में कठिनाई आती है और वो अनुचित मार्गों का भी सहारा लेने से नहीं चूकता ऐसा जातक। और चौथे भाव की तरफ बढ़ते हैं। चौथे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता भूमि भवन के सुख में थोड़ी कमी कर देता है, परंतु गुप्त युक्तियों द्वारा साहस और दृढ़ता के बल पर संकटों का घोर सामना करते हुए धन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब कि धन प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है। उसका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बना रहता है। तो राहु के प्रभाव से धन मिलता है। जिस तरह से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, कई बार आसानी से ही मिल जाता है, और जिस तरह से कठिनाई से या आसानी से मिलता है उसका कई बार ऐसा होता है धन प्राप्त कर लेता है जातक, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता। जातक ऐसा होता है कि धन कमाने के बाद भी जैसे बीमार पड़ जाता है, बार बार उसको वही मतलब धन का भोग करने में उसको कठिनाइयां पैदा होती है। तो आगे हम तुला लगन की कुंडली में पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में अगर आपके राहु है तो आपको संतान प्राप्ति का ये भाव होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है। पांचवें भाव में स्थित शनि की राशि, शनि मित्र होता है। मित्र शनि की राशि पर राहु के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से कष्ट मिलता है तथा
विद्याधन में भी कठिनाई आती है, वह सर्वदैव चिंतित तथा परेशान बना रहता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए वह अनुचित या उचित का विचार ही नहीं कर पाता। उसको जैसे स्वार्थ सिद्धि अगर अपनी करनी है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, इस तरह की उसकी मेंटेलिटी हो जाती है, ऐसा मानसिकता उसकी हो जाती है। और उचित अनुचित का वो कोई भेद नहीं करता है। अपने कार्य को करने के लिए वो कूटनीति का और उचित या अनुचित दोनों प्रकार से के कार्य वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गुप्त युक्तियों से काम लेकर ऊपर से बड़ी ही दृढ़ता प्रदर्शित करता है। मतलब गुप्त युक्तियों से काम लेता है, ऊपर से वो थोड़ा सा मीठा भी बोलता है और थोड़ा थोड़ा कटु भी बोलने वाला ऐसा जातक हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और छठे भाव का हम अध्ययन करते हैं। तुला लग्न की कुंडली में छठे भाव में राहु, छठे भाव में शत्रु, गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में कठिनाइयां उठाकर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक बड़ा बहादुर और हिम्मती और गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता है। अपना प्रभाव स्थापित करने में वह सफलता उसे जरूर मिल जाती है। तो ऐसा जातक जो है शत्रुओं पर थोड़ा भारी पड़ता है और उसको शत्रु दबा नहीं पाते और शत्रुओं से वो जीत जाता है। तो इस तरह के प्रभाव छठे भाव में होने पर मिलते हैं। तो राहु बड़ा ही राजनीतिक और चतुर ग्रह होता है। इस भाग में आप 6 भावों का, आप तुला लगन की कुंडली का 6 भावों का आप राहु का अध्ययन आपने सुना। शेष 6 भावों का हम 7वें से लेकर 12वें तक अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो इतनी लंबी वीडियो हम बनाते नहीं है। 5 से 7 मिनट की वीडियो हो जाने पर हम अगली वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव।